नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार है। आज का पंचांग, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसको देव उठनी 11 या देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। बड़ी ही मशहूर पंढरपुर यात्रा आज ही के दिन होती है। भद्रा जो कल से लगी हुई थी, शाम 4:05 पर आज समाप्त हो जाएगी और गंडमूल लग रहे हैं। कल सुबह 5:40 से गंडमूल लग जाएंगे। आज के दिन जिन लोगों के यहाँ कन्या संतान नहीं होती है, उनको तुलसी विवाह करना चाहिए, क्योंकि आज तुलसी विवाह भी है। तो तुलसी विवाह की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का खतरनाक टाइम यानी कि अशुभ समय राहु काल दोपहर 2:46 से शुरू होगा और शाम 4:07 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त यानी कि अमृत काल दोपहर 12:05 से शुरू होगा और दोपहर 1:26 पर समाप्त होगा। तो अब चलते हैं दोस्तों आज के राशि चक्र पर। आज का जो राशि फल है वो सभी के लिए 50-50 है। जैसे सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि का जो पूर्वार्ध का समय है, यानी कि 1 बजे से पहले का समय है, ये समय पहले इनका कुछ अच्छा है। इस समय में भगवत कृपा से कुछ काम इनके बनेंगे। धन लाभ की संभावना नहीं है, लेकिन जो भी धन खर्च होगा शुभ कार्यों पर खर्च होगा। यात्रा, धार्मिक कार्यों में रुचि, यात्रा की संभावना, ये सब घटनाएं इनके साथ घट सकती हैं। कार्यों में भी जो तेजी और सफलता, जो भी कुछ होना है शुभ, वो दोपहर 1 बजे तक होगा, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद, क्योंकि आज के दिन 2 नक्षत्र वास कर रहे हैं, तो दूसरे नक्षत्र का प्रभाव बुरा है और वो कहता है दोपहर बाद मन अशांत, बड़े खर्चे, व्यर्थ के खर्चे, शरीर स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य में धीरे धीरे गड़बड़ी आएगी और जैसे जैसे सूर्यास्त नजदीक आएगा वैसे वैसे मानसिक तनाव, परेशानियां बढ़ेंगी। दोपहर बाद किए गए प्रयास, वो व्यापारिक है, निजी है, घरेलू है, किसी भी प्रकार के, सरकारी है, गैर सरकारी है, सभी प्रकार के प्रयास यानी के कार्य, उनमें सफलता मिलने की संभावना ना के बराबर है। धन लाभ भी नहीं होगा। तो ये जो दिन है बड़ा ही असमंजस वाला है। आधा दिन शुभ, आधा दिन अशुभ। तो आपको चाहिए जो भी कार्य करने हैं सुबह 1 बजे से पहले पहले अपने कार्यों को संपन्न कर लें, क्योंकि वो टाइमिंग आपका बेस्ट है। उसमें आपके कार्य सफल होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। धन लाभ होने की संभावना कम है, लेकिन जो भी धन खर्च होगा शुभ कार्यों पर खर्च होगा। और दोपहर बाद अपना बजट बना लें, क्योंकि दोपहर बाद जो धन खर्च होगा वो मरम्मत आदि या फिजूल खर्ची में खर्च होगा। मन में संताप, संदेह, शंका बढ़ेगी, कार्यों की असफलता, ये सब दोपहर बाद के काम है। नौकरी करने वालों के लिए दिन सुबह थोड़ा सा ठीक था, लेकिन दोपहर बाद उनका दिन और ज़्यादा उदास हो गया है। कार्यों में मन नहीं लग रहा। दोपहर बाद काम में मन नहीं लगेगा भाई, दिल करेगा छुट्टी करो और घर भागो। कामकाजी महिलाओं के साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हो रहा है। भाग्य साथ तो देना चाहता है, अर्थात कुछ काम आ तो रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं पा रहे, हाथ से फिसल गए। यानी भाग्य तो आपका साथ देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आज की ग्रह चाल ऐसी है कि वो आपको सफल होने देखना नहीं चाहती।
मेष राशि वालों को आज जैसा कि मंगलवार है, पीला रंग धारण करें, पीले वस्त्र धारण करें और हनुमान जी को शुद्ध खोए की मिठाई, सिंपल सादी बर्फी, बिना काजू बादाम किशमिश पिस्ता चांदी वर्क कुछ नहीं चाहिए, सिंपल प्लेन बर्फी। 9 साल तक के लड़के हनुमान जी का स्वरूप होते हैं और 9 साल तक की कन्याएं मां जगदम्बा का स्वरूप होती हैं। बाबा को भोग लगा के वो सब बच्चों में बांट दें। देखिए, जो दिन आधा शुभ है वो और शुभ हो जाएगा और जो आधा दिन अशुभ है उसकी नेगेटिविटी 60 से 70% तक नष्ट हो जाएगी। ये थी मेष राशि। मेष राशि के बाद अब हम चलते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि और वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है कि प्रातः काल सुबह से लेके 1 बजे तक का समय ऐसा है जो आपके लिए सुखद है। किसी भी प्रकार का नौकरी के लिए आवेदन, नौकरी बदलने के लिए आवेदन, कोई कॉन्ट्रैक्ट छोटा बड़ा, सरकारी गैर सरकारी, कोई मीटिंग है, कोई लेन देन है, कोई भी व्यापारिक कार्य है, कोई भी घरेलू कार्य है, निजी कार्य जितने भी है वो दोपहर 1 बजे तक कर ले, क्योंकि बस यही टाइमिंग है आपकी सफलता का। और इसी टाइमिंग में आपको अकस्मात धन लाभ हो सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है धन की मात्रा बड़ी हो। क्यों? क्योंकि ये टाइमिंग 1 बजे तक का टाइमिंग आपका राजयोग दर्शाता है। लेकिन उसके बाद का जो समय है वो बिल्कुल विपरीत है। वो जो उसके बाद का समय है वो कार्यों में व्यर्थ की भागदौड़, बाधाएं, बेकार की बाधाएं, समझ नहीं आ रहा काम रुक क्यों गया, ऐसी परेशानी बीच में खड़ी हो गई आके जिसका सिर पैर नहीं मिल रहा। मन अशांत होना शुरू हो गया दोपहर बाद और अशांति बढ़ती जाएगी। दोपहर बाद धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, कार्य की सफलता की संभावना भी नहीं है। भूमि मकान से संबंधित चिंताएं उत्पन्न हो जाएंगी, मकान से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि परिवार में चाचा ताऊ भाई भतीजे में संपत्ति विवाद सायकाल सूर्यास्त के समय अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी के कार्य, चाहे वो बड़े व्यापारी है, छोटे व्यापारी है, दुकानदार है, सड़क पे घूम फिर के व्यवसाय करते हैं, सभी के लिए दोपहर बाद का समय कष्टदायक है, पीड़ादायक है। दादी या पोते में से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य तो आपका भी नरम रहेगा और दोपहर बाद आपके स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे नरमी आएगी। और जब सूर्यास्त हो जाएगा, सूर्यास्त के बाद का जो काल है वो आपके लिए ज्यादा पीड़ादायक है। रसोई में रखी मिक्सी, ब्लेंडर, ग्राइंडर अगर खराब हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बड़े नुकसान, संतान को कष्ट की चेतावनी है। इसलिए अगर वो खराब हो जाए तुरंत ठीक कराएं। कहते हैं नेगेटिव चीजें घर में नहीं रखनी चाहिए। खराब होती है वो चीज नेगेटिव हो गई, मिक्सी या ब्लेंडर या फूड प्रोसेसर, आधुनिक चक्कियां खराब हो गई, खराब होती है वो नेगेटिव प्रभाव देगी, तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए। उसे सीधा मैकेनिक की दुकान में पहुंचा दो, कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन गुलाबी रंग सर्वश्रेष्ठ कलर है आपके लिए। गुलाबी रंग धारण करें। हनुमान जी को सिंपल सादी बर्फी, कोई काजू बादाम पिस्ता कुछ नहीं चाहिए, सादी बर्फी नहीं तो जलेबी, रसेदार मिठाई, जलेबी इमरती या फिर सादी सिंपल बर्फी। और लाल पुष्प, कुछ लाल पुष्प जरूर भेंट चढ़ाना। तो ये जो शाम के बाद की कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, बाधाएं हैं, ये 70% तक नष्ट हो जाएंगी। पिंक कलर धारण करो दोस्त। और वो जो भोग लगाया हनुमान बाबा को, हनुमान जी को, वो भोग बच्चों में जरूर बांटना, बाकी किसी को दो मत दो।
इससे आपके लिए काफी लाभ प्राप्त होगा। तो ये थी वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि, और तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि क्या कहती है? आज का दिन चिंताजनक परेशानियों भरा है, लेकिन दोपहर से पहले का समय कम चिंता है, कम परेशानी है। पिता या घर के बड़े बुजुर्ग किसी यात्रा में या किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों के लिए थोड़ा सा सुखद समय यही है। थोड़ा सा सुखद है, ज्यादा नहीं है। कुछ डील मिल सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों को कुछ अच्छी डील प्राप्त हो सकती है दोपहर 1 बजे से पहले पहले, जो भी विदेश से संबंधित काम करता है। आज के दिन स्वर्ण आभूषण, सोने के गहने या फिर पीतल कांसे का सामान बेचने का कष्ट ना करें। अगर आपने इस प्रकार की वस्तुएं बेची तो घर में एक तरह से ये समझिएगा कि प्रलय आ जाएगी। आपका मान सम्मान, आपकी धन दौलत, आपकी जागीरें, जायदादें कुछ ही सालों में धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएंगी अगर आज आप ये बेचेंगे तो। दोपहर बाद का समय बड़ा कठिन है। सभी कार्य ठप, मन अत्यंत अशांत, परेशानियां बढ़ गई। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन नष्ट हो रहा है। धन की हानि दर्शाता है आज के दिन दोपहर बाद का समय बहुत ही खतरनाक है आपके लिए। खान पान का विशेष ध्यान रखें, वरना स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वैसे आज आप दूसरों के लिए लाभदायक है, अपने लिए जीरो। पारस पत्थर होता है ना, पारस पत्थर, तो दोस्तों आप पारस पत्थर हो। आप जिसको आज टच कर दोगे, छू दोगे, वो सोना बन जाएगा, लेकिन आप पत्थर ही रह जाओगे। अर्थात किसी का काम नहीं हो रहा, उसके साथ चले गए, तुरंत काम हो गया। किसी की तरफ से जुआ सट्टा शर्तें लगाई, किसी की तरफ से, आप जरूर गारंटेड जीतोगे, क्योंकि वो जीत का पैसा आपको नहीं मिलना ना, आपके उसको जिसकी बिना पर आपने शर्त लगाई है उसको मिलना है। तो पारस पत्थर, आप पत्थर ही रहोगे, वो पारस बन गया, सोना बन गया। आज दूसरों के लिए आप लाभदायक है, बाकी कोई विशेष आज आपके लिए कुछ भी नहीं है। आज का दिन कठिन है। आज के दिन आपको मात्र सफेद रंग धारण करना चाहिए, सिर्फ और सफेद सफेद, और कोई कलर नहीं। सफेद रंग धारण करें। बाबा हनुमान जी को जो गुड़ चना, स्पेशली बता रहा हूं, हनुमान जी को गुड़ चना और दूध, कच्चा दूध होना चाहिए, फुल क्रीम होना चाहिए। भगवान जी को कभी कुछ और प्रॉब्लम नहीं होती। आप ये टोंड, डबल टोंड, सपरेटा आपने इस्तेमाल करना है, करो, लेकिन मंदिर के अंदर हमेशा फुल क्रीम, कच्चा दूध, पका हुआ नहीं होना चाहिए। बाबा को गुड़ चना और दूध भेंट करें, प्रणाम करें, 10 मिनट वहां बिताए, ताकि ये दिन कुछ तो सुंदर बन जाए, कुछ तो सुखद बन जाए। और ये सब कृपा होगी बाबा की, तभी आपको दिन सुंदर और सुखद प्राप्त होगा। और अब चलते हैं दोस्तों मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि, और यह है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए प्रातः काल से ही दिन शानदार है। भाग्य प्रबल उनका साथ दे रहा है। राजयोग जैसा महसूस कर रहे हैं, राजाओं जैसी फीलिंग है आज। कार्य सभी सफल होंगे, धन लाभ होगा, लेकिन ध्यान रखना दोपहर 1 बजे तक जितने भी शुभ कार्य है, व्यापारिक कार्य है, धन संबंधी लेन देन, घरेलू कार्य है, निजी कार्य है, जितने हैं
पूरा प्रयास करें 1 बजे तक संपूर्ण करने का, कार्य सफल होंगे। लेकिन जो टूर एंड ट्रेवलिंग करते हैं, टूरिंग जॉब करते हैं, सेल्समैन है, घूम फिर के व्यवसाय करते हैं, उनके लिए पूरा दिन अच्छा है। वो अलग बात है कि 1 बजे के बाद उनको पेमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 बजे से पहले पहले का जो टाइमिंग है, इसमें आपको नगद धन की प्राप्ति, रुकी हुई पेमेंटें प्राप्त होना, मित्रों का सहयोग मिलना, परिवार का सहयोग मिलना, मान सम्मान बढ़ना, ये सब है। 1 बजे के बाद उल्टा है सभी के लिए। कार्यों में बाधाएं रुक रुक के आएंगी। धन लाभ हुआ तो छोटी मात्रा में, क्या समझे, कर्मचारियों की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट, कर्मचारियों की तरफ से परेशानी पैदा होगी। घर के या अपने कार्यस्थल, व्यापारिक स्थल, ऑफिस, गोदाम, दुकान या घर, कहीं पर भी साउथ वेस्ट कॉर्नर में छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि आज आप कर सकते हैं। जो जैसा है ऐसे ही रहने दे। जरा सा भी बदलाव हुआ ना, जरा सा बदलाव आपके व्यापारिक गतिविधियों पर जाम लगा देगा, तो गलती से भी नहीं करना, क्योंकि 1 बजे के बाद का समय नेगेटिव है। इसमें काम बनेंगे, लेकिन कुछ एक वो भी बाधाओं के बाद, परेशानियों के बाद। धन लाभ होगा, मतलब क्षणिक मात्र, आवश्यकता पूरी हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तो कर्क राशि वालों को जो नौकरी करते हैं, उनकी स्थिति बड़ी नाजुक है। उनका मन डावाडोल है। बॉस कुछ कह रहा है, साथी कुछ कह रहे हैं, काम हो नहीं रहा। कामकाजी महिलाएं हैं, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि काम कैसे होगा। काम करने वाला कर्मचारी तो है ही नहीं, तो काम संपन्न कैसे होगा, तो लाभ कैसे होगा। तो आज कर्क राशि वालों को पहली बात, मंगलवार है, तो बाबा हनुमान जी का जो रंग है, या तो वो नहीं तो पीला रंग। अगर गेरुआ वस्त्र नहीं है, ऑरेंज कलर नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, पीला रंग तो होगा। पीला रंग धारण करें, मंदिर नंगे पांव जाएं चल के। हनुमान जी को फल, गुड़, चना, फल, गुड़, चना ये भेंट करें। इससे जो सुबह का दिन है राजयोग, वो और सुपर राजयोग बनेगा। जो 1 बजे के बाद का समय कठिन टाइम, बाधाएं, परेशानी, छोटा सा लाभ, कामों में कोई ना कोई अड़चन, खामखा की प्रॉब्लम, लेबर प्रॉब्लम, कर्मचारियों की वजह से प्रॉब्लम, वो 70% तक समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। करिए तो सही, लाल किताब है। उपाय करने से ही तो फल प्राप्त होगा मेरे दोस्त। तो कर्क राशि के बाद ये राशि चक्र की 5वीं राशि, और वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आज प्रातः काल से ही बहुत ही अशुभ समय है। आज सिंह राशि वाले, मतलब 12 राशि चक्र में से एकमात्र सिंह राशि ऐसी है जिसके लिए सुबह भी खराब है और शाम भी खराब है। अति नकारात्मक, बहुत कठिन दिन है आज। आज आपको बड़े संयम से काम लेना होगा। आज के दिन आपको कोई भी दान नहीं करना। किसी साधु, फकीर, गरीब, किसी पर तरस खाकर कोई दान नहीं करना। दान करने की इच्छा है, गौशाला जाओ, बीमार गाय हैं उनकी दवाइयां दान करो। कुत्ते पले हुए हैं, वहाँ पे बड़े बड़ी गौशालाओं में कुत्तों के लिए भी वार्ड बने हुए हैं। वहाँ पे बीमार कुत्ते हैं, बेचारे एक्सीडेंटल कुत्ते हैं, उनकी दवाइयाँ डोनेट करो, उनके खाने पीने की चीज़ें डोनेट करो, अगर दान करने की इच्छा है तो। लेकिन किसी मनुष्य को दान नहीं करना। अगर आपने मनुष्य को दान करा तो कुछ लाल किताब में यूँ लिखा है, तरस खाकर दान किया और पुलिस का डंडा पीछे पड़ा। यानी कि खामखा किसी कानूनी पचड़े में आप फंस सकते हैं।
इसलिए दान नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, आज किसी भी प्रकार का धन का लेन देन नहीं करना। नंबर 3, अपने स्वर्ण आभूषण संभाल के रखें। ध्यान दीजिएगा, मैं स्पेशली बोल रहा हूं, स्वर्ण आभूषण संभाल के रखें। अगर आप या आपके परिवार में कोई अस्थमैटिक है, किसी को दमे की समस्या है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए आज का दिन बहुत कठिन है। चित्त अशांत, जैसे जैसे सूर्यदेव महाराज आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मन की अशांति बढ़ेगी, परेशानियां बढ़ेंगी, धन संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी, धन संबंधी लेन देन में हानि होने की संभावनाएं बनेंगी, और 1 बजे के बाद ये चिंताएं और गहरी हो जाएंगी। नकारात्मक विचार, स्वभाव चिड़चिड़ा, यानी वो टॉन्टिंग वे में बोलने वाली आदत। घर परिवार में अगर आप विवाहित हैं तो धर्म पत्नी के साथ वाद विवाद। क्यों? क्योंकि 1 बजे के बाद आपकी धर्म पत्नी की ईगो जागृत हो जाएगी। उनको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर ईगो प्रॉब्लम होना, ये समस्या उनको आ जाएगी। नेत्र या दांतों से संबंधित, आंखें या दांत, इनसे संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। कार्यों में व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, चाहे सुबह हो या शाम। सफलता की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। नौकरी करने वाले, आज उनको खुद नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। जो सीनियर बॉस ने जो काम दिया, उनको कह के आगे हाँ जी ठीक है करते हैं, वो कर क्या रहे हैं उन्हें नहीं पता। क्यों? दिमाग उनका अपने स्थान पर नहीं है। एक तो वैसे ही नेगेटिव है आज का दिन, दूसरा मिश्रित कुछ बातें परिवार से संबंधित या किसी दोस्त से संबंधित। एक तो मन अशांत, ऊपर से वो भी बातें, सब मिश्रण हो गया, जिसके कारण दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर रहा। इसलिए जो कार्य मिला है वो कार्य पूरा ही नहीं हो रहा। कामकाजी महिलाओं के लिए लगभग ऐसी हालत है, कर्मचारियों ने उनकी ऐसी फेर रखी है, काम ही नहीं पूरा करके दे रहे, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कभी मशीन खराब हो रही है, कभी कर्मचारी कह रहा मैं भी आ रहा हूं 10 मिनट में, हो गया काम। धन लाभ की संभावना किसी को नहीं है, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, क्या छोटा दुकानदार हो, क्या बड़े फैक्ट्री मालिक हो, कोई भी हो, XYZ। धन लाभ की संभावना आज किसी को नहीं है। रसोई के उपकरण खराब होना निशानी होगी आपके या आपके माताजी के और आपकी संतान के रोगी होने की। धन, दवा, डॉक्टर इत्यादि पे खर्च होने की संभावनाएं ज्यादा है। किसी के लिए अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ सकता है। अशुभ स्थान बोले तो दवा, डॉक्टर, हॉस्पिटल, थाना, चौकी, कोर्ट, कचहरी, आपका अस्पताल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, वीराना, खंडर, ऐसी जगह पे कहीं आज आपको जाना पड़ सकता है। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग धारण करें, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, और कोई कलर नहीं चलेगा। व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर धारण करें, और बाबा हनुमान जी को सिर्फ मात्र दूध से बनी हुई मिठाई, कलाकंद, मिल्क केक, कलाकंद या सादी बर्फी, कोई काजू बादाम पिस्ता नहीं होना चाहिए, कोई चांदी वर्क नहीं होना चाहिए, केवल खोए की बर्फी, सिंपल बर्फी, सादी, हनुमान जी को भोग लगाएं और सब 9 साल तक के छोटे बच्चों में बांट दें। जितना खुशी बांटोगे उतनी खुशी बढ़ती है मेरे दोस्त। बाबा की कृपा होगी तो ये दिन पलट जाएगा, कुछ ना कुछ शुभ जरूर होगा, ये बाबा की कृपा से होगा। क्या समझे? तो ये थी सिंह राशि।
सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि और वो है कन्या राशि, कुमार राशि। बुध इसके स्वामी है और ये कहती है आज का दिन अच्छा है, लाजवाब, उचित मात्रा में धन लाभ होगा। और ये जो धन लाभ होगा दोपहर के 1 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। दिन तो दोपहर बाद भी ठीक है, लेकिन इतना ठीक नहीं है जितना 1 बजे तक का समय अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए धन लाभ होगा, कार्य सफल होंगे, सरकारी हो गैर सरकारी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, बड़ी फैक्ट्री वाले हो, मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर है, रिटेलर है, सभी के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन, वो नौकरी के लिए है, नौकरी बदलने के लिए है, कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट सरकारी है, प्राइवेट है, छोटा है, बड़ा है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, उत्तम समय दोपहर 1 बजे तक का है। जितने भी आपके व्यापारिक, घरेलू, निजी कार्य हैं, धन संबंधी लेन देन है, ये उत्तम समय है आपका। भाग्य प्रबल है आपका ये समय में, शानदार, क्या समझे, जितना प्रयास कर सकते हैं करें। और 1 बजे के बाद का समय बाकी लोगों के कार्यों में गति बनी रहेगी बराबर और सफलता मिलने की संभावनाएं भी रहेंगी, कुछ ना कुछ धन लाभ भी होगा। लेकिन 1 बजे के बाद का जो समय है, जो लोग पुरानी चीजों का, पुराने सामान की खरीद फरोख्त करते हैं, पुरानी गाड़ी, पुरानी मोटरसाइकिल, पुराना फर्नीचर, एक कबाड़ी होता है जो गलियों में आवाज लगाता है कबाड़ी की, एक कबाड़ी होता है जो पूरा का पूरा जहाज खरीद लेता है। तो पुरानी चीजों की खरीद फरोख्त, एक छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। तो ये जो टाइमिंग है, ये इन लोगों के लिए बेस्ट टाइम है। पुरानी प्रॉपर्टी जो आज लेते हैं उनको बड़ा लाभ होता है। आपने कोई मशीन, वाहन इत्यादि खरीदना है तो सेकंड हैंड लीजिएगा, वो लाभदायक होगा। नया लोगे परेशान रहोगे। 1 बजे के बाद, दोपहर 1 बजे के बाद जूते, चप्पल, चमड़े का सामान, काले रंग के वस्त्र या कोई भी वस्तु नहीं खरीदना, वरना लाल किताब कहती है जूते लिए हैं तो जूते खा, यानी कि मान सम्मान पर हानि। तो 1 बजे के बाद ये सब सामान मत खरीदिएगा। नौकरी करने वालों के लिए दिन 1 बजे से पहले का दिन अच्छा है, काम में बड़ा मन लग रहा है। लेकिन 1 बजे के बाद धीरे धीरे आलस्य प्रमाद सवार हो रहा है, काम करने का मूड ही नहीं हो रहा है। कामकाजी महिलाओं के लिए भी आज दिन कुछ अच्छा है। 1 बजे तक का दिन थोड़ा सा अच्छा है, 1 बजे के बाद का दिन थोड़ा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कर्मचारियों के सहयोग से अच्छा लाभ होने की संभावना है। कन्या राशि वालों को आज के दिन पीला, ऑरेंज या फिर पिंक कलर धारण करना चाहिए, क्योंकि ये इनके भाग्य को बढ़ा रहा है। ये रंग जरूर धारण करें, ये आपके भाग्य को प्रबल कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आज हनुमान जी को भाइयों वो कोकोनट बर्फी आती है ना, कोकोनट बर्फी, कोकोनट से बनी मिठाई, कोकोनट बर्फी का भोग लगाएं और वो बर्फी सभी बच्चों में बांटें। आपका शाम का समय भी जिनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि सिर्फ पुरानी चीजों का कारोबार करने वाले, कबाड़ का काम कारोबार करने वालों के लिए ही ज्यादा अच्छा है। तो आप लोगों के लिए भी अच्छा बनेगा। और कबाड़ियों के लिए, कबाड़ का काम, पुरानी चीजों का खरीद फरोख्त करने वालों के लिए मात्रा और बढ़ेगी। तो ये उपाय कीजिए और बच्चों में जरूर बांटिए, क्योंकि बच्चों में भगवान बसा है। तो दोस्तों अब चलते हैं कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि
और 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र महाराज हैं। आज का दिन 1 बजे तक का समय, किसी काम में दिल नहीं लगेगा सिवाय एक काम को छोड़ के। गुप्त कार्य, गुप्त विद्या, गुप्त संबंध या कोई भी ऐसा काम जो गुप्त रखना चाहते हैं, बस उन्हीं कार्यों में आज आपका ध्यान लगेगा। स्वर्ण आभूषण, पीतल का सामान, पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन आदि बेचने का प्रयास ना करें। पिता का स्वास्थ्य लाभ, सूरज निकलने के बाद से सूर्य उदय हुए आपके मन की अशांति और पिता का जो स्वास्थ्य है वो नरम, धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे चलेंगे आपके मन की अशांति बढ़ेगी, आपके पिता के स्वास्थ्य में नरमी बढ़ेगी, यानी कि कमी आनी शुरू हो जाएगी। परिवार में कोई भी अस्थमैटिक, दमे का मरीज है, सांस का मरीज है, उसके लिए कठिन समय है। 1 बजे तक का समय कोई खास विशेषता नहीं है, सिर्फ इतनी कि आपकी थोड़ा ध्यान कन्वर्ट है उन गुप्त चीजों पर, इसीलिए जो अशांति बढ़ रही है उसका प्रभाव कम है। बाकी कार्य वार्य नहीं बनने आपके, धन लाभ इत्यादि कुछ नहीं है। 1 बजे के बाद का जो समय है ये मन में अशांति पैदा कर रहा है, रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर रहा है, धन हानि और स्वयं का स्वास्थ्य खराब कर रहा है। मांस मदिरा का सेवन, बाहर का भोजन आपके लिए बिल्कुल खतरनाक है। संपत्ति विवाद, चाचा ताऊ भाई भतीजा में संबंध खराब कर रहा है ना, कोई साथ नहीं दे रहा। ननियाल से भी कोई अप्रिय समाचार आ सकता है। रात्रि काल में आपका और आपकी माता जी का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है। रसोई के उपकरण खराब होना, रसोई में दूध उबलकर बाहर गिरना, ये निशानी होगी कि आपको और आपकी माता जी को कष्ट की जो स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा है वो पीड़ा बड़ी भी हो सकती है। नौकरी करने वालों के लिए प्रातःकाल से ही मन अशांत है। कामकाजी महिलाएं, परिश्रम अधिक, लेकिन कर्मचारियों के सहयोग न मिलने के कारण असफलता और धन की हानि। तुला राशि वालों के लिए दिन कठिन है। आज उनको मात्र सफेद रंग धारण करना चाहिए, ओनली वाइट। माथे पर केसर का तिलक लगाओ, बहुत जरूरी है। आज आपने हनुमान जी को जो सिंदूर लगाते हैं वो सिंदूर और चमेली का तेल और सिंपल दूध से बनी मिठाई, यानी के मिल्क केक, कलाकंद या सिंपल सादी खोए की बर्फी, क्या समझे, इसी से भोग लगाना है। यही सिर्फ एकमात्र उपाय है जो आपके कार्यों को कुछ बढ़ाए, कार्यों में कुछ सफलता दिलाए, कुछ धन लाभ की संभावनाएं बनाए। जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, संपत्ति विवाद है, मन अशांत है, तन भी अशांत है, धन भी अशांत है, उनको वो ठीक करे। तो दोस्तों ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि, और 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा दिन अच्छा है। कुछ सावधानी बरतेंगे तो दिन की बल्ले बल्ले है आपके लिए। क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले हैं, क्या फैक्ट्री मालिक है, क्या मैन्युफैक्चरर है, क्या इंजीनियर है, या टूल्स इत्यादि का काम करने वाला, सबके लिए। अब सावधानियां क्या है? नंबर 1, आज किसी भी प्रकार की धार्मिक वस्तु बोले तो कोई धार्मिक किताब, कोई भगवान की फोटो, मूर्ति,
कोई अगरबत्ती, कोई भस्म भभूत या रुद्राक्ष, ये सब धार्मिक चीजें हैं ना। तो किसी भी प्रकार की धार्मिक वस्तु ना किसी से लेनी है, ना आपने खरीदनी है, नंबर 1। नंबर 2, ना तो आज अपने वस्त्र किसी को पहनने के लिए दें और ना ही अपने आप किसी से वस्त्र पहनने के लिए लें। अगर परिवार में छोटा भाई बड़ा भाई है वो चल जाएगा, लेकिन मित्रों में नहीं चलेगा। ये 2 काम नहीं करने। 2 काम नहीं किए तो अच्छा दिन है, कार्य सफल होंगे, सरकारी गैर सरकारी कैसे भी हो। कुछ बिग डील मिल सकती हैं जिनमें एडवांस भी प्राप्त हो सकता है, धन लाभ भी होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों के लिए भी आज कोई बड़ी डील मिल सकती है और उसमें मोटा एडवांस प्राप्त हो सकता है। दिन सभी के लिए अच्छा है, कुछ ना कुछ ऑफर, कुछ ना कुछ लाभ, कुछ ना कुछ ऑर्डर, ऑफर ऑर्डर सबको प्राप्त हो रहे हैं। काला रंग बिल्कुल धारण मत कीजिएगा, बड़ा ही खराब है। काला और पीला रंग बिल्कुल नहीं धारण करना। लाल रंग, पिंक कलर, गाजरी कलर, यह दिन की सुंदरता को बढ़ाएगा। मांस मदिरा का सेवन, मंगलवार है फिर भी कह रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कार्य कर सकते हैं। अगर मांस मदिरा का सेवन करा तो दिन भर की जो कमाई है ना वो 0 हो जाएगी। नौकरी का आवेदन हो, नौकरी बदलने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई मीटिंग, कोई डील करने के लिए आज का दिन शानदार है, लाभप्रद है। जो लोग नौकरी करते हैं उनका भी मन अच्छा है, लेकिन उनसे निवेदन कम से कम बोलें, काम पे ज्यादा ध्यान दें। कामकाजी महिलाओं के लिए आज इनको भी घर बैठे धन लाभ हो सकता है, ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी आपको, आपको अपने स्थान पर धन लाभ हो सकता है। कुल मिलाके वृश्चिक राशि के लिए बेस्ट दिन है, लेकिन जो सावधानियां मैंने बताई वो सावधानियां जरूर अप्लाई करना, वरना कुछ भी बेस्ट नहीं है मेरे दोस्त। हम लोग जो है ना, जब कोई बुरा ग्रह होता है तो हमारे साथ क्या होता है कि वो बुरी चीजें हमारे आसपास घूमती हैं और हम वही ले लेते हैं। जैसे कि YouTube पे आपने एक प्रकार की फिल्म देखी तो उसी प्रकार की फिल्में आने लग जाती हैं। सेम हमारे जीवन काल में हमारी ग्रह चाल जो है, जो ग्रह खराब होगा उसी से संबंधित वो चीजें आपके इर्द गिर्द घूमने लग जाती हैं। तो कोई और अशुभ नहीं करता, हम खुद अपना अशुभ करते हैं। तो आज काला रंग आपने धारण नहीं करना, नंबर 1। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। आज के दिन आपने क्या करना है, पिंक, गाजरी या लाल रंग, लाल चमकीला नहीं होना चाहिए, ये रंग धारण करें, ये आपके भाग्य को प्रबल कर रहा है, बढ़ा रहा है। दूसरा, आज हनुमान जी को पीले रंग की मिठाई, बूंदी के लड्डू हो गए, पीली बेसन की बर्फी हो गई, XYZ कोई भी पीली मिठाई और कुछ फल, केले ले लो 5-6, बाबा को भोग लगाएं, केले बाबा के पास छोड़ दें, मिठाई बच्चों में बांटें। देखिए ये दिन और ज्यादा शानदार, लाभदायक, सफल होने की संभावना है। करना आपने है, मेरे करने से नहीं होगा। तो ये थी दोस्तों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद अब चलते हैं राशि चक्र की 9वीं राशि, और वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए दिन अच्छा है, कर्जा उतर सकता है, कर्जा उतर सकता है। जितने भी आपके शुभ कार्य हैं, व्यापारिक कार्य हैं, व्यापारिक लेन देन है, धन संबंधी लेन देन है, घरेलू कार्य है, निजी कार्य है, कोशिश करें दोपहर 1 बजे तक वो सभी कार्य संपन्न हो जाए।
यही एक समय है आपके लिए बेस्ट। दोपहर 1-1:30 बजे तक आप जितना कुछ प्रयास कर सकते हैं करें। धन लाभ आपको अपने स्थान पर होगा, मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन दोपहर तक। लेकिन दोपहर के बाद जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे, मन की अशांति बढ़नी शुरू हो जाएगी, परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, व्यर्थ के खर्चे खड़े हो जाएंगे। घर गए तो घरवाली ने कह दिया उसकी फीस भरनी है 6 महीने की, उसके साथ साथ एक और कानून दाग दिया कि अब बिजली का बिल भरना है। एकदम से 3-4 खर्चे आ गए, अशांति और बढ़ गई, स्वभाव बदल गया। सुबह खुश थे, दोपहर बाद वो खुशी चली गई, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। अब क्या हुआ, अपनी माता जी से ही कलेश कर बैठे, अपने परिवार में ही कलेश कर बैठे। कर्मचारियों के साथ तू मैं, छोटे लोग, मजदूर लोग, उनके साथ तू मैं, पड़ोसियों के साथ तू मैं। ये घटनाएं घट सकती हैं, आशंका है। तो इसलिए दोपहर 1-1:30 बजे से पहले पहले जितना कुछ आप बेटर कर सकते हो कर लो, उसके बाद तो गड़बड़ है सब। यही हाल नौकरी करने वालों का है। दोपहर तक का समय अपने मस्ती से लगे हुए हैं पूरी शाम से, लेकिन दोपहर बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्यों? घर से फोन आ गया, कुछ खर्चे खड़े हो गई समस्या शुरू, दिमाग कन्वर्ट हो गया। भाई मैं कहता हूं मन शांत है तो सब कुछ चंगा, मन अशांत है तो कुछ होता ही नहीं है। कर्मचारी और बॉस में तनाव, यानी कि दोपहर बाद जो सुबह तक ठीक था, शाम आते आते उसके मन में पता नहीं क्या आ गया अपने बॉस से, बॉस का विरोध करने को तैयार है। लेकिन मेरे भाई तूने नौकरी करनी है, क्या समझे, घर परिवार पालना है, गुस्से को शांत कर, तेरे गुस्से से काम नहीं बनेगा, उसका काम रुकेगा नहीं, क्योंकि तू जाएगा कोई और आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। कामकाजी महिलाओं के लिए भी यही हाल है, आलस से प्रमाद बढ़ा हुआ है, कर्मचारी साथ नहीं दे रहे। तो आज क्या करना चाहिए धनु राशि वालों को कि दिन शुभ हो जाए, लाभप्रद हो जाए। तो आज का जो उपाय, पहली बात तो आपको आज केवल और केवल येलो कलर धारण करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हनुमान जी को रसेदार मिठाई, जलेबी, इमरती या फिर गुलाब जामुन, रसगुल्ले नहीं, गुलाब जामुन, इन तीनों में से कोई भी एक वस्तु, एक मिठाई बाबा को भोग लगाए। बाबा हनुमान जी की जो मूर्ति पे सिंदूर लगा होता है, जिसमें एक पांव उनका उठा हुआ है, वहां घुटने से तिलक लेके अपने माथे पर लगाए। तो ये दोपहर बाद का टाइम है ना नेगेटिव, और वो मिठाई भोग लगाने के बाद बच्चों में जरूर बांटनी है। तो दोपहर बाद का जो टाइमिंग है वो बेटर हो सकता है, अच्छे काम हो सकते हैं, अच्छे लाभ हो सकते हैं, मन प्रसन्न रह सकता है। प्रयास कीजिए, प्रयास तो कीजिए दोस्त। अब चलते हैं धनु राशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि, और वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आज दिन थोड़ा सा अच्छा है। दोपहर से पहले पहले प्रेम संबंध बन सकते हैं, नए मित्र मिल सकते हैं, नए मित्रों की वजह से कुछ सफलता मिल सकती है, कुछ धन लाभ होने की संभावना है दोपहर से पहले पहले। लेकिन एक सावधानी बरतनी होगी आज, किसी से किसी भी प्रकार की धार्मिक वस्तु उपहार में नहीं लेनी। ज्यादा जरूरत है तो खरीद लें, लेकिन लेनी नहीं है। कार्यों से संबंधित जितने प्रयास करने हैं वो दोपहर से पहले पहले कर लें, यानी कि 1-1:30 बजे से पहले पहले आपके द्वारा किए गए कार्य, चाहे वो व्यापारिक है, सरकारी कार्य है, धन संबंधी लेन देन है, या घरेलू कार्य है, या फिर निजी कार्य है, उनमें सफलता की संभावनाएं
दोपहर से पहले के समय में है। दोपहर बाद तो कुछ नहीं होने का मेरे दोस्त। दोपहर से पहले कोई आपने मीटिंग वगैरह करनी है, डील करनी है, ये भी उत्तम समय दोपहर से पहले का है। उसके बाद नहीं है कुछ भी। अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अगर आप प्रयास करते हैं, जल्दी अपने काम पे निकलते हैं और ये सोच के निकलते हैं कि मैंने 1-1.5 बजे तक अपने कार्य संपन्न कर रहे हैं, तो जिन अधिकारियों से आपको काम है उन अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा दोपहर से पहले। और दोपहर बाद वही अधिकारी एकदम बेरुखी दिखाएंगे, ऐसे जैसे आपको जानते ही नहीं है, एकदम पलटी खा जाएंगे और आपका भी आलस्य प्रमाद में ध्यान लगेगा। अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे, काम करने में दिल ही नहीं कर रहा, कहीं जाने का मन ही नहीं है, और जुड़ा धन खर्च होगा फिजूल खर्ची में। किसी काम में खर्च नहीं हो रहा, फिजूल खर्ची में खर्च होगा। जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे, दोपहर से लेके शाम के रास्ते में कुछ ऐसे कारण बनेंगे कि घर में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, घरेलू विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। सूर्यास्त के बाद नेत्र, दांत या गले से संबंधित ईटीएनटी, वो ईएनटी डॉक्टर, उसकी जरूरत पड़ेगी मेरे दोस्त। किसी का भी खाना ना खाएं, खिलाओ, खिलाना है तो खिलाओ, किसी का खाना नहीं है। आज आपको पीला रंग धारण करना चाहिए, जेब में लाल रुमाल रखना चाहिए, सूती लाल रुमाल जेब में जरूर रखें और पीला रंग धारण करें। नंबर 1, ये आपके कार्यों को बनाने के लिए है। दोपहर बाद जो आलस्य प्रमाद बढ़ेगा उसको ठीक रखने के लिए है। जो लोग कर्मचारी हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए दोपहर से पहले का समय कुछ लाभप्रद है। हो सकता है अचानक उनको कोई लाभ हो जाए, और वो लाभ ऐसा जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोपहर बाद का जो समय है वो उनके लिए चिंताजनक है। परिवार से कोई फोन आ गया कि घर में कुछ झगड़ा हो गया, फिर हो गया टेंशन शुरू। कामकाजी महिलाओं के लिए इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन पूर्ति एक की भी नहीं हो रही। तो मकर राशि वालों को आज पीला रंग धारण करना चाहिए, एक सूती लाल रुमाल अपनी पॉकेट में रखना चाहिए, जेब में रखना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, बाबा बजरंगबली बाबा को चमेली का तेल और सिंदूर जरूर भेंट करें। साथ में कम से कम 9 केले, पीली मिठाई 4 लड्डू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा भाव के भूखे हैं, तुम्हारे प्रसाद के भूखे नहीं है। ये तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष के हिसाब से बताता हूं, समझे? तो 4 लड्डू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पीली मिठाई और कम से कम 9 केले हनुमान जी की शरण में रखें, प्रणाम करें। और प्रसाद बांटना है बांटो, नहीं बांटना है मत बांटो, लेकिन ये आपके भोग लगाने से ही मात्र काफी कुछ लाभप्रद घटनाएं रात्रि काल तक आपको आपके साथ चलेंगी। ये हनुमान बाबा की कृपा है महाराज। साक्षात देवता भगवान सूर्य, ठीक है, वायु देवता, ठीक है, इसी प्रकार से हनुमान जी साक्षात अभी भी धरती पर है। हनुमान जी की आराधना करने पर, उनसे याचना करने पर तुरंत फल प्राप्त होता है। मांग के तो देखो, लेकिन विश्वास के साथ मांगना, भाव के साथ मांगना, अपना पिता समझना, दोस्त समझना, जल्दी सुनते हैं। करके देखो। तो मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि, जिनका अलग से मैं
राशिफल वीडियो बनाता हूं, उनसे निवेदन कृपया करके मेरा राशिफल वीडियो शेयर जरूर करा करें। और मैंने कुंभ राशिफल के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक के मासिक राशिफल आने वाले आगामी वर्ष 2025 के वीडियो बना चुका हूं, बाकी भी अभी बनाऊंगा, उन्हें देखना ना भूलें। मेरी डिस्क्रिप्शन में उन सबके लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और जिन पर भी 7.5 चल रही है वो मेरा शनि स्तोत्र वाला वीडियो प्रतिदिन सुने। शनि महाराज की कृपा से आपको 10 दिन में ही सुखद परिणाम देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी तरह ही परेशान अनेकों कुंभ राशि वाले दोस्त जो आपके सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि पर है, उनको जरूर शेयर करें, उनका भी कल्याण हो सके। तो अब चलते हैं राशि चक्र के अंतिम राशि, और अंतिम राशि है मीन राशि। स्वामी इसके बृहस्पति महाराज है। और ये क्या कहती है? मीन राशि कहती है प्रातः काल से लेके दोपहर 1 बजे, सवा बजे तक का जो समय है वो आपका बड़ा ही शानदार है। आपके प्रयास, किए गए प्रयास, अब आप घर बैठे रहो तो काम थोड़ी सफल होगा। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे और उनसे आपको लाभ भी मिलेगा। परिवार के लोग, ससुराल के मित्र इत्यादि सभी का सहयोग मिलेगा। कार्य सफल होने के साथ साथ ये दोपहर से पहले का समय किसी भी प्रकार के आवेदन, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे नौकरी है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, उसके लिए ये समय उत्तम समय है। अवश्य प्रयास कीजिएगा। विशेषकर जो लोग जुडिशरी से जुड़े हैं या गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए। मीन राशि वाले जातक दोपहर से पहले उनके अपने जितने भी व्यापारिक कार्य, निजी कार्य, घरेलू कार्य या धन संबंधी लेन देन है, सभी सफल होंगे, लेकिन प्रयास करने पर। दोपहर बाद थोड़ी मन की अशांति, मन विचलित और थोड़ी शंका, संदेह, परेशानियां बढ़ने लग जाएंगी। जैसे जैसे सूर्य भगवान दोपहर से सायंकाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, मन में आशंकाएं, परेशानियां, खर्चे, तनाव, डिप्रेशन ये बढ़ेगा। दोपहर बाद किए गए कार्यों में सफलता की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, अपितु धन लाभ नहीं होना, धन खर्च होने की संभावनाएं ज्यादा है दोपहर के बाद। दोपहर के बाद झूठ ना बोलें और झूठ ना खाएं। एक तो झूठ नहीं बोलना, जहां झूठ बोलना पड़े तो वहां पे ना बोले, चुप रहे, वहां से उठ के चले जाए। दूसरा, ना झूठा खिलाना है ना झूठा खाना है। ये 2 काम दोपहर बाद नहीं करना, वरना दिन और भी कष्टप्रद हो जाएगा। दोपहर बाद आपके लिए कार्यों से संबंधित, परिवार से संबंधित, अपने स्वास्थ्य से संबंधित कई परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। नौकरी करने वाले दोपहर तक का समय लाजवाब था, पूरे जी जान से लगे थे, और दोपहर बाद पता नहीं क्या हो गया है, काम ही ठीक नहीं हो रहे। जिससे बात कर रहे हैं बड़ा ही अक्खड़ स्वभाव है, अकड़ के बात कर रहे हैं, कौन सा प्रेत घुस गया। तो भाई संभालो अपने आप को। नौकरी करने वाले के लिए सिर्फ जी हजूरी होती है मेरे दोस्त। कैसे चलाओगे घर ऐसे अकड़ रखोगे तो। कामकाजी महिलाओं के लिए दोपहर से पहले का समय थोड़ा ठीक है, कुछ 1-2 काम उनके सफल हो सकते हैं, कुछ धन लाभ होने की संभावना है। कुछ, मैंने ये नहीं कहा मोटा धन लाभ होगा, कुछ बोले तो आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, बड़ी बात होगी। आज के दिन आपके लिए सबसे बेस्ट कलर है रेड, लेकिन चमकीला ना हो। लाल रंग, हल्का लाल, मीडियम लाल,
गहरा लाल, कैसा भी लाल, लाल रंग जरूर धारण करें। नंबर 1। नंबर 2, बजरंगबली बाबा को गुड़, चना और फल भेंट करें। इतना ही काफी है मेरे दोस्त। गुड़, चना और फल बाबा के सामने प्रस्तुत करें, याचना करें कि आपका पूरा दिन शानदार निकले, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, धन लाभ हो, ज्यादा ना हो लेकिन होता रहे। कहने का तात्पर्य दिन अच्छा होगा, बाबा की कृपा अवश्य प्राप्त होगी और आपका कल्याण होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? शेयर नहीं किया तो कृपया सबसे पहले शेयर कर दो। आपके भी अनेकों सोशल मीडिया पे मित्र हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो लाभदायक होगा उनको लिए। तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो शेयर कर दें। अब आपके जो अनुभव है, सुझाव है, शिकायत है या कोई भी समस्या है, मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैं हमेशा प्रयास करता हूं, जब भी समय मिलता है मैं सबसे पहले कमेंट्स बॉक्स देखता हूं, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, और हमेशा उनका उत्तर देता हूं। तो शेयर जरूर कीजिएगा और अपने अनुभव जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके अनुभव पढ़ने के बाद मेरा उत्साह बढ़ता है। वरना तो बड़ा बोरिंग काम है 1.5 घंटे तक बैठ के एक राशिफल बनाना। तो मेरे को आपके उत्साह की आवश्यकता है। राम राम, सीताराम, जय जय राम।